हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ रहे हैं। राइटर अनीस जंग, शी इज़ अनीस जंग द राइटर। ये साहिब नाम के एक कबाड़ी बच्चे की लाइफ के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं और इससे बहुत सी बातें पता चल रही हैं लेखिका को। फिर साहिब ये भी बताता है एक दिन कि मैडम, मुझे तो कभी कभी कूड़े के ढेर में 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मुझे मिल जाता है। अच्छा, तो ये बताओ साहिब, अगर तुम्हें चांदी का सिक्का मिल गया कभी, तो क्या तुम कूड़ा बीनना छोड़ दोगे? तो बच्चा इस बारे में, ये साहिब चुप सा हो जाता है। समझ जाती हैं ये कि कूड़ा बीनना बच्चों के लिए एक उत्सुकता से भरा हुआ, जिज्ञासा से भरा हुआ काम भी है। इसमें बच्चे कुछ ज़्यादा पाने की उम्मीद में भी इस काम में लगे रहते हैं और उनको आश्चर्य भी से भरा हुआ लगता है। ये कार्य काफ़ी आश्चर्य लगता है इस कार्य में उनको। तो इस तरह से और अधिक जानकारियाँ लेखिका को मिलती हैं। फिर ये बताता है कि मैडम, मुझे तो टेनिस खेल बहुत अच्छा लगता है और मैं टेनिस खेलते हुए लोगों को देखता भी हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सफ़ेद कपड़ों में खेलते हैं टेनिस। और आपको पता है, मैं तो कभी कभी उस खेल के मैदान में अंदर भी चला जाता हूँ। वहाँ का जो चौकीदार है, वो चौकीदार मुझे परमिशन दे देता है, मुझे अंदर जाने की अनुमति दे देता है और मैं अंदर चला जाता हूँ खेल के मैदान में और वहाँ जाके कुछ झूले वूले झूल लेता हूँ। ये बताता है ये लेखिका को। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक दिन लेखिका क्या देखती हैं, राइटर इसके पैर में सफ़ेद जूते देखती हैं, टेनिस शू। तो पूछती हैं ये कहाँ से आए? तो ये बताता है कि ये तो मुझे मिले थे, एक लड़के ने फेंक दिए थे अपने टेनिस शू। उसमें छेद हो गया था जूते में एक में, तो उसने फेंक दिए। बहुत अमीर लड़का था वो, उसने फेंक दिए। मैंने लपक लिए, मैंने ले लिए और मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। मेरे पैर में कुछ नहीं था तो मुझे तो एक जूते मिल गए, तो मुझे ये जूते बहुत अच्छे लगते हैं, टेनिस शू। इस तरह से मेरा खूब काम चल गया। हालांकि इसके जो टेनिस शू थे स्टूडेंट्स, वो इसके कपड़ों के देखते हुए बड़े अजीब लग रहे थे। इसके फटे हुए से वैसे फटे मैले कपड़े और टेनिस शू थोड़ा चमकीले थे, वाइट थे, तो कुछ अजीब भी लग रहे थे, लेकिन इसको टेनिस शू मिल गए थे। इस जंग, शी इज़ ए लेडी, ये एक महिला है। ये लेखिका अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों, खास तौर पर बच्चों के जीवन को ध्यान से देखती हैं और ये एक भावुक, संवेदनशील महिला हैं, सेंसिटिव वुमेन। तो ये इनकी गरीबों की हालत को देखकर काफ़ी कुछ सोचती हैं। शी थिंक्स ए लॉट अबाउट देयर कंडीशन, बैड कंडीशन। तो एक दिन जिस साहिब लड़के को ये जानती थीं, जो कबाड़ी का काम करता था, कूड़ा बीनता था, उस लड़के के अंदर एक चेंज, एक परिवर्तन ये देखती हैं। देखती क्या है कि ये दूध का कनस्तर, एक मिल्क कैनिस्टर लेकर आ रहा होता है मिल्क बूथ से। काफ़ी भारी होता है इसका कनस्तर, दूध का कनस्तर इसका बहुत हैवी होता है। तो ये पूछती हैं, तो ये बताता है अपने बारे में साहिब कि मैंने अब एक चाय की दुकान पर नौकरी कर ली है। चाय की दुकान का मालिक मुझे 800 रुपये प्रति माह देता है वेतन, और साथ ही साथ मुझे खाना भी मिलता है वहाँ पर। अब इस वक्त मैं चाय की दुकान के लिए मिल्क बूथ से मैं मिल्क लेकर आ रहा हूँ, दूध लेकर आ रहा हूँ।
लेखिका पाती हैं कि पहले साहिब का जीवन थोड़ा सा अलग था। इसके पास एक प्लास्टिक का बैग था जो हल्का हुआ करता था। अब इसके पास ये कनस्तर है और ये भारी है। दूसरा चेंज क्या पाती हैं ये, दूसरा परिवर्तन पाती हैं कि साहिब पहले अपने काम का मालिक था, अपनी मनमर्जी का मालिक था। जब इसकी इच्छा होती थी तब ये काम पर जाता था या नहीं जाता था। कहाँ जाना है काम पर ये भी ये खुद ही डिसाइड करता था। लेकिन अब ये एक चाय की दुकान पर नौकर हो चुका है। अब ये इस चाय की दुकान के मालिक की मर्जी के हिसाब से चलेगा, अपनी मर्जी इसकी नहीं चलेगी। तो ये जब पूछती हैं क्या तुम खुश हो, तो ये कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके चेहरे से एक बेफिक्री, एक जो इसके चेहरे पर पहले एक खुशी थी वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि अब ये एक नौकर बन चुका था।